रंजीत रंजन सर, मैं आपके माध्यम से माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ। हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं सर। आपके माध्यम से मैं मंत्री साहब से पूछूंगी कि जैविक खेती में अगर हम खेती करते हैं तो कम खेती होती है कंपेयर टू पेस्टिसाइड वाली खेती से, तो क्या खासकर राइस में, गेहूं में आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है, जैविक खेती जो किसान कर रहा है, क्या उसको बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है क्या? और दूसरा, KVK सर, मैं भी बहुत जाती हूँ कृषि विज्ञान केंद्र, अभी लगभग 720 के करीब है, और जिनको आप 20 हेक्टेयर ज़मीन देते हैं, जो किसानों को प्रोत्साहित करती है जैविक खेती के लिए। सुखाड़ है, बाढ़ है, तो कौन सी खेती करनी है, कैसी खेती करनी है। सर, आज की तारीख में आप उनको 20 एकड़ ज़मीन देते थे, लगभग मात्र 7,06,000 के करीब ही किसान उसमें रजिस्टर्ड है, और लगभग इसमें 20 कर्मचारी और साइंटिस्ट होते थे, जो अब घट के 16 हो गए हैं, और अभी इसमें से लगभग 2.1 करोड़ जो कृषि श्रमिक थे चले गए हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहती हूँ कि क्या कृषि विज्ञान केंद्र जो किसानों को प्रोत्साहित और अवेयर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो क्या इसको आने वाले आगे के प्लान में इसको कम से कम डबल डिस्ट्रिक्ट में 2 KVK केंद्र करने की योजना है? और थैंक यू सो मच सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हम उनके सलाह को मानते हैं और हम निश्चित रूप से उनके सलाह को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, मैं सलाह तो नहीं दूंगा, एक सुझाव दूंगा। कृषि में तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है, और कृषि उपकरण जितने तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ हों किसान के पास, उससे कैसी खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है, खासतौर ट्रैक्टर के मामले में, कि किसान ये भावना रखता है कि मैं उस ट्रैक्टर को तब तक चलाता रहूं जब तक वो चल रहा है, चाहे कानून में उसकी समय अवधि 10 वर्ष की हो। तो किसान को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि कृषि उपकरण में सरकार सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है, और जो नया ट्रैक्टर आता है वो फ्यूल कंजम्पशन में भी ठीक है, और बाकी उपकरण भी अच्छी तरह से लग सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक भावना फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग ये धारणा लिए बैठे हैं कि हमारे ट्रैक्टर को कानून की तरह जो रुकना चाहिए उसको रोकोगे तो हम ट्रैक्टर को सड़क पर ले आएंगे। तो बजाय ये मामला गलत दिशा में जाए, उनको सही ज्ञान दीजिए, प्रसारित कीजिए कि आप नया ट्रैक्टर लेते हैं, नया उपकरण लेते हैं, तो सब्सिडी का आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है, और नई तकनीकी आपके खेत पर आती है। इस और कुछ करना चाहिए। मैंने अखबारों में ये देखा है। क्वेश्चन नंबर 125, श्री बाबूराम निषाद। Question number 125. Honorable Minister. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. फर्स्ट सप्लीमेंट्री बाबूराम निषाद जी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या बुलेट ट्रेन चलाने के लिए रेलवे ट्रैक तैयार है या किसी परियोजना पर काम चल रहा है? अगर चल रहा है तो वो ट्रैक कौन कौन से हैं और ये ट्रैक कब तक पूरे हो जाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। दुनिया के जितने भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, करीब करीब सभी ने अपने जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन जैसी, या जिसको जेनेरिक शब्दावली में कहें तो हाई स्पीड रेल की व्यवस्था की है। चाहे चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, करीब करीब इन सब कंट्रीज़ ने ऐसी व्यवस्था की है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जैसा हम जानते हैं, अपने पर्सनल अनुभव से भी हम देखें, जैसे जैसे किसी भी वाहन की, किसी भी व्हीकल की स्पीड बढ़ती है, तो उसको कंट्रोल करना, उस व्हीकल का जो वाइब्रेशंस होते हैं,
उसका एरोडायनामिक्स जो होता है, उन सब का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लिया गया, वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद के बीच में है और इसमें जापान के साथ सहयोग किया गया है। जापान बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी में पायनियर है। 1969 में उन्होंने ये काम चालू किया था, तो उनके सहयोग के साथ ये काम चालू हुआ है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके साथ बहुत हर्ष के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने के तरीके में और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा भारत में इसका आत्मसात हुआ टेक्नोलॉजी में। कैसे अर्थक्वेक प्रूफ जो वायाडक्ट है, यानी ब्रिज यानी एलिवेटेड ट्रैक जो होता है, उसको अर्थक्वेक प्रूफिंग कैसे की जाए। एक साथ 40 मीटर का लंबा गर्डर जो 1100 टन का गर्डर होता है, उसको एक तरीके से कैसे प्लेस किया जाए। कई जो नई बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं और बड़ी जो मोल्ड होते हैं गर्डर को कास्ट करने वाले, उनकी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित होने लगी है। साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट को हमें केवल एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह भी नहीं देखना चाहिए। हमें ये इसको समझना चाहिए कि जब भी बुलेट ट्रेन का कोई प्रोजेक्ट आता है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4-5 शहरों की अर्थव्यवस्था को जोड़ के एक अर्थव्यवस्था बनाती है। मैं इसका उदाहरण जापान की अर्थव्यवस्था से अगर देता हूँ, जहाँ की सबसे पहली बुलेट ट्रेन लगी थी, टोक्यो, नागोया, कोबे, ओसाका और क्योटो, ये 5 के 5 शहर की अर्थव्यवस्था एक हो जाती है। यानी 100-150 किलोमीटर की जर्नी 15-20 मिनट की, आधे घंटे की जर्नी हो जाती है। तो उससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। एक व्यक्ति एक शहर में रह रहा है, दूसरे शहर में काम करके वापस शाम को अपने घर आ सकता है। बहुत उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। और माननीय सभापति महोदय, इस प्रोजेक्ट पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। करीब 320 किलोमीटर का काम, पिलर्स का काम कंप्लीट हुआ है, वायडक्ट बनाने का काम कंप्लीट हुआ है। एक अंडर सी टनल जो ठाणे क्रीक में करीब जमीन से करीब 50 मीटर गहरी समुद्र के नीचे से उस टनल का काम भी चालू हुआ है। 8 के 8 नदियों के ऊपर ब्रिज का काम बहुत अच्छी एडवांस स्टेज में है। स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा एडवांस स्टेज में, और करीब सारी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है कि भारत में काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है और कई नए इनोवेशंस इसमें हुए। धन्यवाद। माननीय बाबूराम निषाद जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।